नमस्कार दोस्तों। आज के इस माइक्रो एनालिसिस का टॉपिक है वैक्सीन नेशनलिज्म। दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतज़ार सभी को है, लेकिन आज के दिन एक बड़ी डिबेट यह है कि इस वैक्सीन के डेवलप हो जाने के बाद कौन सी वो कंट्रीज़ होंगी जो इसे सबसे पहले अपने देश के लोगों तक पहुंचाएंगी। अब आज के दिन हो ही रहा है कि कुछ बड़ी कंट्रीज़ एक प्री परचेज एग्रीमेंट साइन करने लग रही हैं इन वैक्सीन डेवलपिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज को सिक्योर करने के लिए अपने देश के लोगों के लिए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसी प्री परचेज एग्रीमेंट्स को साइन किया है। वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करें तो वैक्सीन को बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन वॉर्प स्पीड, जहाँ वैक्सीन डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास ये चैलेंज है कि उन्हें आने वाले 6 महीने के अंदर एक सुटेबल अमाउंट ऑफ वैक्सीन को डेवलप करके मार्केट में लाना है। जो 6 मेजर कंपनीज इस वैक्सीन रेस का पार्ट हैं उनके नाम है एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स, फाइज़र और सैनोफी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कौन सी वो कंट्रीज़ है जो इन वैक्सीन डेवलपिंग कंपनीज़ को फंड करने लग रही हैं। बात करें वैक्सीन की रेटिंग की तो एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना ने कहा है कि इन वैक्सीन के रेट को करीब $4 से $25 के बीच में एस्टिमेट किया जा सकता है, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि वो इस वैक्सीन को एट कॉस्ट सेल करेंगे, मतलब कि वो इसे फ्री में लोगों को बांटेंगे और इससे कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कंपनीज़ के साथ साइन किए गए इन प्री परचेज डील्स में यूनाइटेड स्टेट्स ने करीब 800 मिलियन डोजेस को सिक्योर किया है अपने देश के सिटीजन्स के लिए, जिसका मतलब होता है अमेरिका के हर सिटीजन के लिए 2 से ज़्यादा डोजेस। और इस डील के लिए अमेरिका को करीब $10 बिलियन तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने करीब 340 मिलियन डोजेस को सिक्योर किया है, जो कि होता है मोर देन 5 डोजेस पर सिटीजन ऑफ यूके। वैसे तो इंडिया ने ऐसी कोई प्री परचेज डील अभी तक साइन नहीं करी है, लेकिन इंडियन कंपनीज़ का कहना है कि उन्होंने 4 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं अपनी खुद की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर और डेवलप करने के लिए। अब ऐसी डील्स की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है गरीब देशों को, जिनके पास ना तो इतने रिसोर्सेज हैं और ना ही बार्गेनिंग पावर है इन बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील करने के लिए। एक दूसरा नुकसान ऐसी कंट्रीज़ को भी उठाना पड़ सकता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बजाय बड़ी कंट्रीज़ के। इस सिचुएशन के सॉल्यूशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो एक ग्लोबल फैसिलिटी को लीड करने लग रहे हैं इस वैक्सीन के यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करने के लिए। ये ग्लोबल फैसिलिटी खुद कुछ प्री परचेज एग्रीमेंट्स को साइन करेगी इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, जिससे वो इन्हें अवेलेबल करवा सके सबसे नीडीएस्ट कंट्रीज़ को सबसे पहले। लेकिन इसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऐसी डील साइन करने के लिए WHO को ज़रूरत है फंड्स की, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में अवेलेबल फंड्स हैं $2 बिलियन, लेकिन उन्हें ज़रूरत है ऐसी डील्स के लिए करीब $16 बिलियन की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।